किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाह सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी हाँ, सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारद्वाज। फिलहाल इस टाइम आ रहे हैं अड़ेवा में, और अड़ेवा में देखिए बिल्कुल चक्का जाम है। आपको पता है, दिखाइए कैमरामैन साथ साथ दिखाता रहिए। बिल्कुल आपको पता है अभी किसान आंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है, और अभी 16 फरवरी पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया किसानों के द्वारा। क्या कुछ इनकी मांगे हैं और आज भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया है, सब कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। आप मैं नेट के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि हमारे 7 जिलों में नेट बंद कर रखा है। क्या हम इस प्रदेश का हिस्सा नहीं हैं? क्या हम इस प्रदेश को टैक्स नहीं देते? क्या हमारे बच्चे पढ़ते नहीं? क्या हमारे बच्चों की पढ़ाई ठप नहीं हो रही? जो बच्चा 16 घंटे नेट के जरिए पढ़ रहा था, आज वो घर बैठा है। क्यों? हम क्या उसके नेट के पैसे नहीं कट रहे हमारे से? क्या सरकार इसकी भरपाई कर देगी? जो हमारे बच्चों की पढ़ाई रुकी है, जो हमारे नेट के पैसे दे रहे हैं, ये तो अंडानी को, इस चीज़ का अंबानी को सीधा फायदा पहुँचा रहे हैं, और ये हमारे बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे। जो ऊपर से अब पेपर आ रहे हैं, ये क्योंकि चुनाव के उसमें ये पेपर कराएंगे, हमारे बच्चे तो पिछड़ जाएंगे। क्या हम 7 जिले इस प्रदेश का हिस्सा नहीं हैं? क्या मुख्यमंत्री मुखिया है हमारा प्रदेश का, अपने आप को माँ बाप बता रहा है? क्या 7 जिले उसके बच्चे नहीं हैं? उसको इन 7 जिलों के बारे में भी संज्ञान से, ध्यान से सोचना चाहिए, और अपने बच्चे समझकर इनमें नेट दोबारा लागू करना चाहिए। धारा 144 लगा रखी है। क्या हम आतंकवादी हैं? हम अपना हक मांग रहे हैं। 80% अपना कृषि प्रधान देश है। अपने अर्थव्यवस्था जो भारत की है बिल्कुल किसानों से चलती है। किसान बचेगा तो देश बचेगा। हम अपना आप नहीं बचा रहे, हम देश को बचा रहे हैं। जो हम नहीं होंगे तो कैसे ये फ्रूट वाला रहेगा, या किसान के कुछ नहीं होगा? कैसे ये भी टेंट वाले रह गए? जब कैसे सुनार भाई रहेगा? किसान बिना कोई नहीं रहेगा। किसान बचेगा तो सब बचेगा। बिल्कुल किसानों का सबने साथ देना चाहिए, और इस देश ने किसानी बचानी चाहिए। 80% हिस्सा जो अपनी ये अर्थव्यवस्था चलाती है, टैक्स आता है, वो किसानी से आता है। किसानों से आता है। बिल्कुल किसानों से आता है। ये किसानों को इस तरह से बिठाया गया धरने पर, और बिल्कुल आंसू गैस के गोले वहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस भी नहीं करने दिया जा रहा वहाँ पर पंजाब के जो किसान हैं। साहब, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बिल्कुल हत्या हो रही है। हर जगह आप देख रहे हो, चुनाव में भी जबरदस्ती हो रही है। ईवीएम हैंग हो रही है। सारा सौदा वो बना रखा है, ये अपना वो चला रहे। बिल्कुल भी देश को कानून नाम की चीज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरेआम जो नेट बंद कर रखा है, सरेआम सबने दिखने लग रहा कि एकजुट होकर ये चलवाना चाहिए। उपायुक्त महोदय से, मुख्य सचिव से, मुख्यमंत्री से अपील करूंगा, यदि मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे, तुरंत प्रभाव से नेट चलाना चाहिए और बच्चों की पढ़ाई चालू करनी चाहिए। और इन किसानों की जायज़ मांगे मांग रहे हैं, देश के लिए मांग रहे हैं और देश को बचा रहे हैं। बिल्कुल सबने यो करके ये चालू करनी चाहिए और ये मांगे मांगनी चाहिए। और यदि मांगे नहीं मांगेंगे तो हम उन भाइयों का साथ देंगे। सारे के सारे किसान दाता सिंह वाले बॉर्डर पे पहुंचेंगे, और एकजुट होकर ये को कील काल को ये गाइड रखी, कोई वो बड़ी बात है किसानों के लिए। किसान तो सूलों में काम करता है, खेतों में काम करता है, डलों में काम करता है। किसान नहीं घबराने वाला किसी चीज़ से। 20 मिनट का रास्ता, 20 मिनट में ये जो ये दीवारें कर रहे हैं, 20 मिनट में उखाड़ देंगे। सिर्फ हम हाँ, बिल्कुल हमारे को किसानों को आपस में लड़ाया जा रहा है। ये जो लग रही है किसानों को, क्योंकि किसान, भारत किसान प्रधान देश है। 80% आदमी किसान है यहाँ पे। हमारे को आपस में लड़ाया जा रहा है, और ये तानाशाही हो रही है। ये ऊपर ले तो अपनी राज कर रहे हैं, लेकिन हमें सब ने सोच समझ कर बिल्कुल एकजुट होकर एकता के साथ सबका इस किसानों का साथ देना चाहिए। हम भी तो, हम पढ़े लिखे हैं, मैं डबल MA हूँ, मैं JBT हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने पता है। सभी जो ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है बोलने लग रहे हैं किसान बचेगा तो देश बचेगा, लेकिन ये तो अंधे हो रहे हैं अपने राज के नशे में। ये बिल्कुल शोषण कर रहे हैं, ये तो अपना राज चला रहे हैं। आपस में भाइयों को बिठा रहे हैं, अपनी आपस में ये कह रहे कि ये किसान बैठे हैं। किसान बैठे तो सभी के लिए बैठे हैं, अपने लिए नहीं किसान कभी बैठता। किसान तो सबका पेट भरता है। अन्नदाता को आतंकवादी बता रहे हैं। किसान कोई आतंकवादी थोड़ा होता है। आप फसल बोते हैं, आप चटीरी ब्याज है, उस इतनी जगह छोड़ दे, अपना जितना निष्कान हो बेसंग हो, लेकिन उसके बच्चों को, उसके अंडों को निष्कान नहीं होना चाहिए। जब किसान खेत में बैड हो, उसने छोड़ दिया, उसमें कोई जानवर बह रहे हो, उसको छोड़ देता है। वो किसी के साथ क्रूरता कर सकता है? बिल्कुल किसान क्रूरता नहीं करेगा। जानबूझकर किसान को आतंकवादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और बिजनेसमैन भी हमारे भाई है, हमारे उनसे क्या है? यदि किसान होगा तो बिजनेसमैन भी करेगा। हमारे आपस को बिड़ा रहे हैं, लेकिन हम सब एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसको हम
सफल होंगे इस लड़ाई में। और आखिरी में मैं एक ही भी बात कहूँगा कि ये आवाज़ उठानी चाहिए, नेट सबसे पहले चलाने चाहिए, क्योंकि बच्चे सारा सौदा ऑनलाइन हो गया। से तो क्या लेना देना, नेट तो बंद है, चालू करना। हाँ, नेट से क्या लेना देना, नेट तो बिल्कुल चालू करना चाहिए। ये बच्चे यदि 7 जिलों से जो ये अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ और जिलों ने भी हमारा साथ देना चाहिए भाई हम। लेकिन ये पढ़ने की नीति हो रही है कि आज 7 जिले बांट दिए, कल ना अगले 7 और जिलों के साथ होगा। सारे भाइयों ना बम हमारे साथ गलत हो रहा है। पूरा प्रदेश ने, किसान ने, छत्ती जात ने, सभी बिजनेसमैन ने, सभी दुकानदार ने एक होकर हम सबका साथ देना चाहिए। हम सब एक होंगे तो मुख्यमंत्री की चूल्हे हिल जाएगी। कोई बड़ी बात है सरकार हिलना, हमसे सरकार बनी है, हमने वोटों से सरकार बनाई है, आगे भी हमने वोट देने हैं। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो ये जाति पाति की, ये किसान की, नॉन किसान की ये राजनीति कर रहे, ये ज़्यादा चलने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये ज़्यादा नहीं चलेगी। हम सब एक होकर लड़ेंगे, बिल्कुल जीतेंगे और सफल होंगे। नाम जी? मेरा नाम दर्शन है, गांव मेरा अड़ेवा है। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए, आज जो आपने ये चक्का जाम कर रखा है, किस मकसद से कर रखा है? ये पूरे भारत बंद का जो आह्वान है, ये पूरे देश की जो ट्रेड यूनियनें हैं उनका एक आह्वान था कि भाई जो देश के अंदर सरकारों की जो नीतियां हैं वो आम आदमी को प्रभावित कर रही हैं सीधे तौर पे। दूसरा है कि संयुक्त किसान मोर्चा है पूरे देश के लेवल, 500 संगठन के लगभग इसमें शामिल हैं। उनका भी आह्वान था कि जो सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे वो वापस तो ले लिए, लेकिन उनको रद्द नहीं किया गया अभी लग, वो एज इट इज़ पड़े हैं। और जो दोबारा से मांग उठ रही है देश के अंदर, जैसे एमएसपी की बात थी, एमएसपी लागू नहीं की। सर एक बार ये बताइए थोड़ा, जो एमएसपी है उसके बारे में थोड़ा एक बार डिटेल में बता दीजिए, क्योंकि कईयों को पता नहीं एमएसपी क्या है, और उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं आप थोड़ा? ये होता है मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस, जो कहने का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि जो फसल के ऊपर ये मांग करते हैं किसान कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य तो लागू किया जाए, फसल को लुटाया ना जाए व्यापारी के हाथ से। दूसरा उसमें C+2 का एक फार्मूला भी है, जो किसान कर्जे में है यानी कि उसको कर्ज मुक्त किया जाए, और जो नए रोजगार हैं उसको कहने का मतलब उपलब्ध कराया जाए। ये इस तरीके की मांगे हैं। और जो आज वर्तमान में सरकारें सरकारी सेक्टर को कहने का मतलब धराशायी कर रही है, जैसे मंडियों की बात है कि एमएसपी आ भी गई, यदि उनको खरीदने वाला नहीं होगा उस एमएसपी का मायने भी क्या है। जैसे सोलू माजरा की बात कर रहे थे हमारे कामरेड फूल सिंह शौकंद, सोलू माजरा के अंदर एक ऐसा सेंटर बना दिया कि उस इलाके की पूरी मंडियाँ, चाहे पबनावा की है, चाहे डांड की है, चाहे पुंडरी की है, वहाँ का आड़ती भी प्रभावित और आम जनता और मजदूर भी प्रभावित था, जिस मजदूर को सीजनली काम मिलता था। दूसरा है कि जो मजदूर संगठन इसमें शामिल है इस बंद के अंदर, यानी कि न्यूनतम जो मांग है कि कम से कम एक मजदूर को 700 रुपये की मजदूरी तो मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो नरेगा या मनरेगा के नाम से जो सरकार चला रही है उसमें 300 के लगभग दिहाड़ी है, 357 रुपये मजदूरी मिल रही है। और वो भी नहीं है कि यानी कि एवरेज हरियाणा की जो औसत आई है कि एक मजदूर को पूरे साल में 100 दिन की बजाय 22 दिन काम मिला, ये एक एवरेज निकल के आई है। और बात सामने आ रही है कि जो विपक्ष है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष है उसकी एक चाल है, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी एक चाल है किसानों के नाम पर वो वोट लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ है लगता आपको? नहीं, ये जो कह रहे हैं ये तो आज इलेक्शन आया है, किसान तो आज से 2 साल पहले लड़ रहा है। किसान ने तो ये नहीं कहा भाई इलेक्शन आएगा तो हमें ये चीज़ मुद्दा उठाएंगे, लेकिन किसान तो पहले ही उठा रहे हैं चीज़। ये तो एक भ्रम फैलाने वाली बात है जनता के बीच में। तो आज आपने जो चक्का जाम लगाया है, ये किस टाइम से शुरू हुआ था और किस टाइम तक बंद होगा, और आगे भी ऐसे ही करेंगे जब तक नहीं मानी जाए बात? आगे क्या कुछ कदम रहेगा? ये 11 बजे शुरू हुआ था और 5 बजे के लगभग तब समाप्त होगा।
आगे की काल कोई ऐसी ऑल इंडिया की कोई काल आती तो होगा नहीं, अभी तो वर्तमान में कोई ऐसी नहीं है कि काल कोई चक्का जाम करने की। हाँ, प्रदर्शन वगैरह चलते रहेंगे। हमारे बीच में किसान नेता भी हैं, ये भी बातचीत रखेंगे। जी नमस्कार जी, शुभ नाम आपका? बलजीत सिंह। आप क्या कुछ कहोगे आज? 13 महीने पहले जो किसानों ने आंदोलन लड़ा था, उस आंदोलन की समाप्ति पर सरकार ने आश्वासन दिया था किसानों को, MSP का, बिजली विधेयक का और कर्ज मुक्त किसान होगा। वह मांगे सरकार ने पूरी नहीं की। बार बार उस सरकार को ज्ञापन भी दिए गए और उन्हीं मांगों को पूरा करवाने के लिए ये संपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया, किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से। और जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक किसान मजदूर सड़क पर रहेगा। भी यही जो संयुक्त मोर्चा का ऐलान होगा, जो प्रोग्राम होगा हम उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। में एकजुटता है पूरी? हाँ जी। इसमें जो है ना कि हमने यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, ये किसान अखिल भारतीय किसान सभा से हैं, जो ऑल इंडिया का संगठन है किसानों का। यानी कि आज़ादी से पहले बना संगठन, 1936 में बना था ये संगठन, और पूरे किसान आंदोलन के लिए लड़ रहा है, किसानों के लिए लड़ता है। मैं करतार सिंह लोहान, CITU सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया से मैं ज़िला का सदस्य हूँ, और इसके अंदर काम करते जो दूसरे संगठन आते, चाहे खेतों का, खेत मजदूर का है, चाहे नरेगा का है, चाहे आंगनबाड़ी का है, चाहे मिड डे मील का है, चाहे LIC का है, जो ट्रेड यूनियन के तहत काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद जी। मेड़े निवासी हूँ जी, मनरेगा में काम करता हूँ और मज़दूरों की 600-700 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए जी, और 200 की मांग कर रहे हैं आप? हाँ जी, 200 दिन का काम मिलना चाहिए जी मज़दूर को। ठीक है जी। मैं भवन निर्माण की तरफ से हूँ जी, जो CITU का एक संगठन है, और मैं नगूरा गांव से, हमारे भी जो श्रम कानून थे वो 44 को कानून थे, उनको सारे को काट के 4 कोड बना दिए हैं। होने चाहिए किसान, जो रद्द होने चाहिए कानून ये। हाँ, रद्द होने चाहिए, और में किसान के समर्थन में खड़े हैं आज। धन्यवाद। मैं राजेश कुमार, गांव नगूरा से। ऐसा है, जो सरकार तानाशाही चला रही है मजदूरों पर, किसानों पर, उस नीति को सरकार ने बंद कर लेना चाहिए। कहीं बैरिकेड लगाए गए हैं, कहीं कुछ भी। किसानों में एकजुटता है पूरी? हाँ, किसान एकता में पूरी एकजुटता है। किसान एकता में पूरी ताकत है। जब ये जहाँ चलता है वहाँ सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। ये तो खट्टर सरकार है, थोड़ा दिखावा करती है ये। जब ये अपनी पे आएंगे नहीं, सब रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। खट्टर सरकार शांतिपूर्वक से चल रहे हैं, इसलिए ये तानाशाही दिखा रहे हैं। बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं।